जरा सोचिए, अगर आपको कल ये कहा जाता है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपको डायरेक्ट इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर आपको किसी जेल जैसे कैंप में रखा जाएगा? ये सवाल जितना डरावना है उतना गंभीर भी है, क्योंकि एनआरसी की लिस्ट से नाम बाहर आने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा है कि जिनके नाम बाहर आएंगे उनके साथ क्या किया जाएगा। और यहीं से निकलता है एक डरावना सच, डिटेंशन सेंटर। क्या भारत के अंदर डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं? ये किसके लिए बनाया जा रहा है? इसके अंदर जिंदगी कैसी होगी? आज की इस वीडियो में हम इसी का सच जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं डिटेंशन सेंटर के बारे में जो आपने कभी ना देखी होंगी ना कभी सुनी होगी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एनआरसी का मतलब है नागरिकता रजिस्टर, यानी कि आपको सबसे पहले साबित करना होगा कि आप भारत के असली नागरिक है। आसाम के अंदर जब एनआरसी लागू हुआ था तो लगभग 19 लाख लोगों के नाम बाहर हो गए थे। इसके बाद यही समस्या शुरू हुई थी कि जो नागरिक दस्तावेज नहीं बता पाएंगे उनके साथ क्या होगा, उनको कहाँ रखा जाएगा। तो यहीं से डिटेंशन सेंटर की चर्चा शुरू हुई थी और यहीं से लोगों को डर लगने लगा था कि उन्हें भी डिटेंशन सेंटर में तो नहीं डाल दिया जाएगा। हालांकि भारत के अंदर डिटेंशन सेंटर कोई नई बात नहीं है। 2010 से ही आसाम के अंदर छोटे छोटे डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। इन्हें जेल के अंदर बनाया जाता है या फिर जेल के बाहर या जेल के पास में ही इन्हें बनाया जाता है। इसके अंदर वो लोग रहते हैं जिनके ऊपर नागरिकता का सवाल होता है, यानी कि ये पूरे अपराधी भी नहीं होते हैं और पूरे आजाद भी नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें डायरेक्ट देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। आसाम के गोलपाड़ा में एक बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जिसके अंदर लगभग 3000 लोगों को रखने की कैपेसिटी मौजूद है और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर डिटेंशन सेंटर है। यहाँ पर रहने वालों को जेल जैसी सख्ती झेलना पड़ती है, बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होती है, रोज गिनती होती है और परिवार से भी मिलने पर पाबंदी होती है। कई सारी एनजीओ रिपोर्ट ये भी कहती है कि यहाँ पर मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसी समस्याएं भी सामने आई है। सरकार का कहना है कि डिटेंशन सेंटर बहुत जरूरी है, क्योंकि एनआरसी की लिस्ट में जिसका नाम नहीं आता है उन्हें डायरेक्ट देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कानून कहता है कि टेम्पररी उसे किसी कैंप में रखना होगा। और सरकार ये भी कहती है कि ये प्रोसेस सिर्फ फॉरेनर के लिए, विदेशियों के लिए और जो इलीगल देश के अंदर नागरिक बनकर रहे उनके लिए ही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।